जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री हरि व्यास देवाचार्य जी निम्बार्क परंपरा के आचार्य, उनके द्वारा लिखा गया ये युगल मंत्र है। युगलाष्टक भी बोलते हैं कई लोग। लाली रो रही है सुन के कि महाराज जी आप यूं क्यों कह रहे हो, कथा नहीं करोगे। मैं बड़ी होके कथा कराऊंगी, आप कह रहे हो कथा नहीं करूंगी, इसीलिए रो रही है। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। गाओ। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी। कितनी सुंदर बात है, पता है? ये इसका पाठ किया कीजिए घर में। महावाणी श्री निम्बार्क परंपरा में जैसे अन्य अन्य परंपराओं में सबके ग्रंथ हैं, ऐसे ही निम्बार्क परंपरा का ग्रंथ महावाणी सेवा सुख, उसमें श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने ये पद लिखा। कैसी हैं किशोरी जी? बोले श्यामा गोरी, गोरी हैं। और कैसी बोले नित्य किशोरी, इतनी सी हैं बस, इससे बड़ी नहीं होती किशोरी जी। किशोरी जी की युवावस्था और उससे बड़ी अवस्था के चित्र नहीं होते। किशोरी जी के चित्र सदा कुमार और पौगंड अवस्था के ही होते हैं। छोटी सी हैं, किशोरी हैं वो। किशोरी का अर्थ क्या होता है? जिनको युवावस्था नहीं आती उनको किशोरी कहते हैं। किशोरी जी छोटी सी हैं। इसलिए हमारे व्रज के कई रसिक कहते हैं कि इनसों कछु ना कहिए। अब कोई श्री राधा रानी के पास जाता है और बरसाने राधा रानी से जाए कि के ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये काम कराए दो, हमारे बच्चों को ये क्लियर करवा दो, इतना ये करवा दो, इतनी संपत्ति दिला दो। अरे वो छोटी सी हैं, क्या जाने? जानती तो सब है लेकिन है तो छोटी सी। अगर आप प्रत्यक्ष किशोरी जी को देख लेंगे तो नेत्र इस बात से सजल हो जाएंगे कि मैं इतनी सी लाली से क्या मांगता था। छोटे बालक को तो घर में जब कष्ट होता है ना, दुख होता है, तब भी छोटे बालक को प्रसन्न ही रखा जाता है। हम जब छोटे थे हमारे दादाजी चल बसे, वैकुंठ गमन हुआ उनका, तो हमारी माता जी और सब घर के लोग सब क्या कहते, सो रहे हैं अभी बाबा सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। और हम कहते आप लोग रो क्यों रहे हो? बोले इनको ताता हो गई है, बीमार हो गए। जबकि उनका शव रखा था, वे पधार गए थे। लेकिन उससे ये बात समझ आती है कि छोटे बालक को अत्यंत कष्ट और पीड़ा की बातें कही नहीं जाती, उसको नित्य सुख दिया जाता है। हम श्री जी से क्यों कह देते हैं कि हम कष्ट में हैं, हम पीड़ा में हैं, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे परिवार में ऐसा चल रहा है? क्यों बताना? वो लाली हैं छोटी सी, उनके नाम में इतना प्रभाव है कि वो नाम आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। और एक बात कहें, जब आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हैं ना, और आपके जीवन में जो कष्ट होता है तो ठाकुर जी को चिंता होती है कहीं ये कष्ट किशोरी जी को ना बता दे। इसलिए श्री राधा नाम गाने से ठाकुर जी कष्ट दूर करते हैं कि श्री जी को ना पता चले कि इसको कष्ट क्या है। ललिता विशाखा आदि सखियां उन कष्टों को दूर करती हैं कि कहीं श्री जी को ना पता चल जाए। क्योंकि जैसे ही आर्तनाद से कोई कहता है श्री राधा, वे तो तुरंत उठ बैठती हैं। अरे ललिता, अरे विशाखा, ये कौन पुकार रहा है, ये कौन मुंह को बुला रहा है? ठाकुर जी को चिंता होती है कि कहीं श्री जी को श्रम नहीं हो जाए, इसलिए श्री राधा कहते ही ठाकुर जी लग जाते हैं उसके काम संवारने में। क्यों? कहीं ये बहुत दिन तक कष्ट में रहा तो श्री जी को बताएगा, श्री जी को पता चलेगी तो वो कष्ट में आ जाएंगे। इनसों कछु ना कहिए, बस एक ही बात कहिए। बोले क्या? राजी रहो, आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो। मैं बहुत आनंद में हूं, आप बस प्रसन्न रहो।
बंधुओं सोच के जाया कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से बरसाना जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ठाकुर जी शिकायत करेंगे, सब बातें मन की कहेंगे, जो जो हमारे साथ होता सब कह देंगे, लेकिन वहां जाके श्री जी को देख करके भूल जाया कीजिए। जैसे एक छोटी सी लाली को देख के, छोटे से बालक को देख के, उसके नेत्रों में दया देख के, उसके भाव में करुणा देख के हम कैसे पिघल जाते हैं, ऐसे पिघल जाया कीजिए ठाकुर जी को देख के। श्यामा गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री कृष्ण श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। और वो कैसे हैं? रसिक रसीलो छैल छवीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। ओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। ओ जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री हरि व्यास देवाचार्य जी जिन्होंने ये पद रचना की, अनेक पद हैं इनके भी महावाणी में, इनका चरित्र भी बहुत सुंदर है। अब पूरा चरित्र तो हम कभी सुनाएंगे, पर ये अपने गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए गए तो इनके गुरुदेव ने इनसे पहला प्रश्न किया, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, कि बताओ, हमें देख के बताओ क्या दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कहा, गुरुदेव आपने श्वेत वस्त्र पहने हैं, सिर पर सुंदर तिलक धारण किया है, और आपकी यहाँ पर करुआ जी रखे हैं, नीचे आसन बिछा है, और इधर राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, पीछे गिरिराज जी हैं, और आपके ऐसे केश हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी आंख हैं, सब बता दिया। गुरु जी बोले दीक्षा नहीं देंगे, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ 11, उसके बाद देंगे। इन्होंने गिरिराज जी की 11 परिक्रमा लगाई। 11 परिक्रमा लगा के जब लौट के आए, 2-3 दिन लगे, पांव में छाले पड़ गए। गुरुदेव को आके प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, अब बताओ क्या दिख रहा है। गुरुदेव आपने आज सुंदर तिलक धारण किया है, आज पीला चंदन भी लगाया है, और आप में से सुंदर सुगंधी आ रही है, इस समय इत्र लगाया है, और अब ये सोचने लगे कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, ये मेरे को फिर भेज देंगे नहीं तो। इन्होंने 2-3 बातें और बताई। बोले सुनो 11 परिक्रमा और लगा के आओ, जाओ। इतने व्याकुल हो गए बेचारे, गिरिराज जी से प्रार्थना करें, रज को प्रणाम करें, वो सबसे कहें मैं कितना अभागा हूं, मुझे गुरुदेव दीक्षा क्यों नहीं देते। तीसरी बार जब आए तो गुरुदेव ने फिर पूछा क्या दिख रहा है।
अब ये इतने गौर से देखें कि ऐसा है क्या जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। इन्होंने एक दो बातें और बढ़ा करके गई। गुरुदेव बोले जाओ जाकर, गुरुदेव आप दीक्षा देते क्यों नहीं हो? बोले लाला, जब तक दृष्टि की बात नहीं पता चलेगी मैं नहीं दूंगा। अब की बार तो ये रोते बिलखते हुए गिरिराज जी से प्रार्थना करें। मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं तो स्नान ही कर रहे हैं, गिरिराज जी की शिलाओं का आलिंगन कर रहे हैं तो आलिंगन में ही पड़े हैं, और बस सबसे रो रहे हैं कि मेरे गुरुदेव स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब की बार जब परिक्रमा लगा करके लौटे, गुरुदेव को आके जैसे ही प्रणाम किया, गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है? प्रणाम करके आपने जैसे ही शीश उठाया तब क्या देखते हैं कि गुरुदेव की एक तरफ गोद में ठाकुर जी और दूसरी तरफ श्री जी विराजमान है। दोनों युगल गोद में बैठे हैं। नेत्र पुलकित हो गए, अब शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं और पूरे अंग पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है? तो खूब प्रयास करें लेकिन शब्द प्रकट ना हो, बहुत मुश्किल से कहे कि आपकी श्री गोद में दोनों युगल सरकार विराज रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अब दीक्षा देंगे, आओ। मतलब मानव बुद्धि दिख रही है गुरु के प्रति तो दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब लगे कि हाँ हमारे गुरुदेव श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में विराजमान, उनको नित्य विहार कराने वाले हैं, तब दीक्षा दी। उन्होंने ये पद की रचना की। तो ऐसे संकीर्तन, अब देखिए भंडार तो भरा पड़ा है हम लोगों के पास में मुक्त होने का, लेकिन हम होना ही नहीं चाह रहे हैं। संसार इतना प्रिय लगने लग गया है कि यहां से जाना ही नहीं चाह रहे हैं। पर हमारी बात को आज नहीं तो कल सीरियसली ले लीजिएगा। यह संसार, हमारी बात मत लीजिए सीरियस, मीराबाई की लो। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। ये संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। सांचे कौन फिर? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। हो याए नाय बिसरू में दिन राती। हो याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। एक ही है बस, बिन गोपाल को नहीं अपनो। सब झूठे हैं संसार में। हम नीचे आके तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहां बैठ के सब बोल सकते। सब झूठे। कोई भी आपके साथ केवल और केवल और केवल और केवल स्वार्थ से जुड़ा है। उसका कोई काम सिद्ध हो रहा है आपसे, चाहे वो आपके परिवार का ही व्यक्ति क्यों नहीं है। और ये बात सब जानते हैं, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं।